नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाजपा ने दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाकर किसे अध्यक्ष पद दे दिया है। यानी प्रश्न ये है कि भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं प्रदेश के। ऑप्शन है आदेश गुप्ता, संजय महरा, विष्णुदेव साय या टिकेंद्र सिंह। अब ये काफ़ी चर्चा में रहा तो सबको पता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आदेश गुप्ता। ठीक, आदेश गुप्ता जी को दिल्ली कांग्रेस का दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे सिंगर मनोज तिवारी। उनके शासनकाल में या जब वो अध्यक्ष थे तो दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार गई। संभवतः इसी का परिणाम है कि उन्हें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। आप व्याख्या में देख सकते हो। भाजपा सरकार ने हाल ही में अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने दिल्ली, छत्तीसगढ़, मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों को आपस में बदल दिया है। दिल्ली से मनोज तिवारी को आदेश गुप्ता और छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णु साय को अध्यक्ष चुना गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है दिल्ली कोरोना, दिल्ली मुक्त कोरोना, दिल्ली साथ कोरोना, कोरोना खत्म। इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली कोरोना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना। भारत की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से राजधानी के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं ये जानकारी आपको मिल पाएगी और स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारियाँ भी मिल पाएंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोरोना संकट के दौरान जो भी ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। चाहे वो आरोग्य सेतु हो, चाहे प्रवासी सहायता मित्र हो, चाहे दिल्ली कोरोना हो, इनमें से एक आध आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप इनको ध्यान रखिए। हालांकि मैं सारे के सारे आपको बताऊंगा लेकिन याद रखना तो आप ही की जिम्मेवारी है। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन दिल्ली में लॉन्च किया गया है और ये स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने देश में किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। तो खरीफ फसलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे पहले आप जानो खरीफ फसल क्या होती हैं, खरीफ फसलें क्या होती हैं। तो विद्यार्थियों, खरीफ फसलों को हम ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहते हैं। ये वो फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती हैं। ऐसी फसलों को हम कहते हैं खरीफ। ध्यान रखना। अगर हम देखें खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं तो चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सारी की सारी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। इन्हें गर्मी के मौसम में मानसून के समय बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु के समय में इन्हें काट लिया जाता है। तो इन्हीं फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। तो किसान, अब चूँकि कोरोना संकट है तो बस खेती हो सकती है और तो कुछ कार्य हो नहीं सकता और खेती में भी बड़ा ध्यान से खेती करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो किसानों को राहत देने के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। ठीक है, एमएसपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो इसका सही जवाब है 50 से 83% तक। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो 50 से 83% तक की वृद्धि कर दी है केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों में। ध्यान रखना, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83% तक की वृद्धि कर दी है। आप देख सकते हो व्याख्या में, सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने 2020-2021 के लिए धान का समर्थन मूल्य, देखिए ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि कितना रखा है एमएसपी।
तो धान का जो समर्थन मूल्य रखा है वो रखा है 1863 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार का 2620 रुपये प्रति क्विंटल तथा बाजरा का 2150 रुपये प्रति क्विंटल सेट किया है एमएसपी केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए। ये खरीफ के लिए, रबी के लिए अलग अलग जारी होता है, फिलहाल ये खरीफ के लिए हुआ है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा धान का समर्थन मूल्य रखा है न्यूनतम 1863 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार 2620 और बाजरा 2150। एग्जाम में कभी कभार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी पूछ लेता है कि इसका कितना है। मुख्य रूप से जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने गोल्ड गिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है? निम्न में से किसने गोल्ड गिनी तथा सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत की है? ऑप्शन है नीति आयोग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सॉफ्ट बैंक या वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप देख सकते हो व्याख्या में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने हाल ही में गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती ने इस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम की कप्तान रानी का नाम किस अवार्ड के लिए नामांकित किया है? जैसा कि हम लोग इसको सवाल को कई बार डिस्कस कर चुके हैं विभिन्न खिलाड़ियों के लिए कि खेल मंत्रालय जो है बहुत सारे खिलाड़ियों को विभिन्न खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित यहाँ पर कर रहा है। उसी में नाम आता है किसका? महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी का। तो इन्हें कौन सा अवार्ड के लिए नामित किया गया है हॉकी इंडिया की ओर से? अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है हॉकी इंडिया की ओर से। आप देख सकते हो व्याख्या में, हॉकी इंडिया ने हाल ही में भारत की महिला टीम की कप्तान रानी का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किया है, जबकि वंदना, मोनिका और पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया है। अब देखिए, अब मिलेगा किसको वो बात की बात है। इन सब ने जो है नॉमिनेट किया है, चाहे वो हॉकी संघ हो गया, चाहे वो कुश्ती संघ हो गया, चाहे वो निशानेबाजी फेडरेशन हो गई, चाहे राइफल एसोसिएशन हो गई, ये सब नामित कर रहे हैं। अंत में फैसला जो है सरकार लेगी और इनमें से जो है विभिन्न खिलाड़ियों को चुना जाएगा। तो वो बात की बात है, फिलहाल ये सब लोग नॉमिनेट तो कर ही रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 3 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सोशल मीडिया पे छाया रहा, क्योंकि ये एक विशेष पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये, और इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। तो 3 जून को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। जो सपा पार्टी है उसका ये चुनाव चिन्ह है एसपी का। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। आप देख सकते हो व्याख्या में, 3 जून को विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक तौर पर परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो हम लोग 3 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं विद्यार्थियों विश्व साइकिल दिवस। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए मॉल्स छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है? इनमें से किस राज्य ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए मॉल्स छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार, केरल सरकार, गुजरात सरकार या पंजाब सरकार। और इसका सही जवाब है विद्यार्थियों पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन में ढील देने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए मॉल्स छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। सभी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी का है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, सीधे सीधे मिल जाएगा पेपर में। केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन से ऋण की शुरुआत की है? कौन सी ऋण योजना की शुरुआत की है छोटे व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए? ऑप्शन है मुद्रा शिशु ऋण, मुद्रा बिजनेस ऋण, मुद्रा स्मॉल बिजनेस ऋण, मुद्रा उद्योग ऋण। और इस सवाल का सही जवाब है मुद्रा शिशु ऋण। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। मुद्रा शिशु ऋण नाम की एक योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की है। कल के न्यूज़पेपर में इसकी बाकायदा उन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट दी थी और एक बड़ा सा जो है ऐड दिया था पेपर में, जिससे लोगों से पढ़ सकें। देख सकते हो आप लोग,
केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुद्रा शिशु ऋण की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 1 लाख लाभार्थी 1 साल में 2% तक ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है विद्यार्थियों शिशु मुद्रा ऋण योजना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में एसबीआई में चौथे एमडी पद के लिए किसके नाम को मंजूरी दे दी है? यानी एसबीआई के एमडी कौन बनने जा रहे हैं, ये प्रश्न है। ऑप्शन है अश्वनी भाटिया, इंदिरा नूई, जेम्स अलीशा या मनीषा शर्मा। और इस प्रश्न का सही जवाब है अश्वनी भाटिया। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने हाल ही में एसबीआई के चौथे एमडी पद के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक अश्वनी भाटिया के नाम को मंजूरी दे दी है, लेकिन उनकी नियुक्ति कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमेटी के फैसले के बाद होगी। तो अभी बस मंजूरी दी है, सरकार इनका ऑफिशियली अपॉइंटमेंट करेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के लिए अंतिम प्रश्न की ओर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नवनियुक्त मुख्य प्रबंध निदेशक का नाम बताइए। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक। ऑप्शन है माधव राव, रविंद्र सिंह ढिल्लो, उमा भारती या आरसी मेहता। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बन गए हैं विद्यार्थियों रविंद्र सिंह ढिल्लो। सीएमडी मतलब चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर। आप देख सकते हो व्याख्या में रविंद्र सिंह ढिल्लो को राज्य संचालित पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मध्य प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, मुख्य प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मई 2023 तक इस भूमिका में कार्यरत रहेंगे। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक भारतीय वित्तीय कंपनी है जो बिजली क्षेत्र को वित्त प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1986 में नई दिल्ली में हुई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये थे विद्यार्थियों टॉप 10 करेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई नई जानकारी आपको मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।